हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल मंच पर। तो सभी मेरे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे रसगुल्ले, फटाफट से शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करें और जल्द से आ जाए भैया जी। क्लास है आपके भारत के भूगोल की और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो सभी शेयर कर दें एक बार शानदार तरीके से। बिल्कुल, हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्यारे वाले मोटिवेशनल कोड की बात करते हैं। तो मोटिवेशनल कोड है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। देखो, विकल्प आपको बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। और अगर आपको 50 रास्ते हैं, आपके पास यदि 50 रास्ते हैं मंजिल पर जाने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास में 50 रास्ते हैं ना मंजिल पे जाने के लिए, तो मेरे भाई जल्द से जल्द आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके पास में एक रास्ता है, चाहे वो कैसा भी हो, टेढ़ा हो सीधा हो, मेरे दोस्तों एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को अवश्य ही पाएंगे। उसी प्रकार आप अपना एक लक्ष्य रखें कि हाँ मुझे इसकी नौकरी चाहिए और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। ये नहीं है कि जैसे जैसे वैकेंसी आती जाए वैसे वैसे अपना रास्ता चेंज कर लें आप लोग, ठीक है ना। ये नौकरी है, नौकरी, और नौकरी के बाद में क्या मिलेगी आप समझ जाओगे। ठीक, तो मेरे दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल भाई। तो तैयार हैं आप लोग? देखो, कहना ना पड़े आप लोगों से शेयर करने के लिए, ठीक है, कहना ना पड़े आप लोगों से शेयर करने के लिए, ठीक है ना। शानदार, हाँ। तो चलते हैं मेरे दोस्तों। एसएससी चाहिए ना, तो एसएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, पहला क्वेश्चन है। देखो, अपन मैप के अनुसार इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से मेरे दोस्तों, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, मैप के अनुसार अपन पढ़ेंगे। भारत का जो मैप है उसको आप अच्छी तरीके से याद करें, 2-4 बार उसको मैप को खाली जो मैप है उसे भरेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छी तरीके से मैप याद हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। ये अपना राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मतलब सभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको एक बार अच्छी तरीके से मैप को देखें, मैप को निहारें और याद करने की कोशिश करें। ठीक, तो मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। भारत में स्थल से घिरा राज्य है, बताओ। यानी कि कहना चाहता है इनमें से कौन सा राज्य है जो कि एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। स्थल अवरुद्ध का मतलब है, ठीक है ना, क्या है मेरे दोस्तों इसका मतलब है? इसका मतलब है स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध का मतलब है वे राज्य जो किसी भी प्रकार से समुद्र से सीमा नहीं लगाते, यानी कि जल से सीमा नहीं लगाते हैं, जल से सीमा नहीं लगाते हैं मेरे भाई। ये आपको क्या है याद रखना है। अब देखो, अगर मैं यहां पर देखो, एक राज्य है बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है ना, ये आपके राज्य हैं। अब देखो, मैं बात करूंगा भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में मेरे दोस्तों मैं अगर यहां पर बात करना चाहूं तो अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्य हैं जो कि समुद्र से सीमा लगाते हैं, समुद्र से सीमा लगाते हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ, देखो, सबसे पहले यहां मैं बात करता हूं, ये आ जाता है गुजरात जो कि आपके समुद्र से सीमा लगाता है, ठीक है ना। ये आ जाती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इधर आता है अरब सागर,
अरब सागर आता है और नीचे आता है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों? इधर आता है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे की ओर आता है आपका हिंद महासागर मेरे दोस्तों आता है। ये आपको याद रखने हैं सभी तथ्य। अब देखो आपका गुजरात जो है यहां पर अरब सागर से सीमा लगा रहा है, ये जितना भी है अरब सागर से लगा रहा है। मुंबई इसमें महाराष्ट्र आपके सीमा लगा रहा है। इसके अलावा गोवा हो गया, छोटा सा नन्ना सा जो राज्य है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका गोवा होगा, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा ये ओडिशा और ये पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो राज्य हैं भारत के वो क्या लगाते हैं? समुद्री सीमा लगाते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक है वो सीमा लगाता है, केरल लगाता है, ओडिशा लगाता है, बिहार आपका नहीं लगाता है। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब बिहार देखो, बिहार से मैं बात करूं, बिहार की मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, बिहार की यदि मैं बात करना चाहूं मेरे दोस्तों, बिहार जो है कहां पर है? बिहार है आपका यहां पर, और बिहार की राजधानी याद रखनी है मेरे दोस्तों पटना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बिहार किन किन के साथ में सीमा लगाता है, बिहार किसके साथ में सीमा लगाता है? एक तो आपके बिहार लगाता है नेपाल के साथ में सीमा। किसके साथ में? नेपाल के साथ। नेपाल क्या है? देश है। इसके अलावा बिहार उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा लगाता है, झारखंड के साथ में सीमा लगाता है। इसके अलावा आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ में आपके सीमा लगाता है। ये आपको याद रख लेने हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको क्या है? याद रखना है, ठीक। देखो एक तो ये लगाता है यूपी के साथ में, एक झारखंड के साथ में, और एक ये लगाता है वेस्ट बंगाल के साथ में, ठीक है ना। और एक देश है और उसका नाम है नेपाल, इनके साथ में ये सीमा लगाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, शानदार, ठीक, बिल्कुल, ठीक है ना। ये सभी बातें आपको मेरे दोस्तों याद रखनी है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से, कितना? 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। कहने का मतलब ये है राजस्थान, इसमें भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि नेपाल से सीमा लगाता है, नेपाल से लगाता है, चीन से लगाता है और आपके भूटान से सीमा लगाता है? वो आपका आ जाता है सिक्किम। क्या आता है मेरे दोस्तों? वो आता है सिक्किम, ऑप्शन में है। सिक्किम आपके ऑप्शन में मेरे भाई है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं यहां एक चीज का और आपसे डिस्कस करना चाहूं तो देखो, मैंने बताया सिक्किम। एक चीज याद रखनी है, भारत के वे राज्य या यूटी जो तीन, ठीक है, 3 देशों के साथ में सीमा लगाते हैं, देशों के साथ सीमा लगाते हैं। सबसे पहले आया था यहां पर है ये सिक्किम, ठीक है, यहां पर है ये फर्स्ट वाला है सिक्किम। अपन अगर लेना चाहें तो सिक्किम आपके किन किन देशों से सीमा लगाता है? सिक्किम आपके सीमा लगाता है आपके सबसे पहले इधर ये आ जाता है चीन, ये यहां पर दिखाई दे रहा होगा नेपाल है, और यहां पर ये है भूटान, छोटा सा नन्ना सा
जो देश, ठीक, सबसे पहले आता है चीन, ठीक है ना, इसके अलावा आ जाता है नेपाल, इसके बाद में आ जाता है ये आपका प्यारा भूटान। ठीक मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक यदि मैं बात करना आप लोगों से चाहूं तो एक आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि मैं बात करना चाहूं, पश्चिम बंगाल ये सीमा लगाता है। यहां आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं आपके बांग्लादेश से तो सीमा लगा ही रहा है, ठीक है ना। किससे सीमा लगा रहा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से ना अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो मेरे दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है, वो सर्वाधिक सीमा लगाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये आपका पश्चिम बंगाल आपके इसने नेपाल से सीमा लगा रहा है। इसके अलावा इधर आपके लगा रहा है भूटान से सीमा। तो इसमें क्या और याद रखना है आपको? एक तो नेपाल याद रखना और एक याद रखना मेरे दोस्तों भूटान याद है, आप लोग रख लेना, ठीक है ना। ये आप लोग मेरे दोस्तों याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश एक तो यहां ऊपर देख रहे होंगे चीन से सीमा लगा रहा है। इसके अलावा ये आपके यहां पर इधर की ओर भूटान से सीमा लगाता है, और नीचे की ओर आपके लगाता है म्यांमार से। म्यांमार, आंग सान सू की, ठीक है ना। ये आपके किससे लगाता है मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश चीन से लगाता है, भूटान से लगाता है और म्यांमार से सीमा लगाता है। ये आपके तीन जो राज्य हैं वो आपके तीन देशों के साथ में सीमा लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में यूटियों की संख्या क्या है? फटाक से आंसर बताने की कोशिश करें, फटाक से आंसर बताएं और शेयर अवश्य करें मेरे दोस्तों। यूटी देखो यहां पर ये पाकिस्तान है, धोखेबाज वाला नल्ला अपन इसको कहते हैं। पाकिस्तान सीमा लगाता है, बिल्कुल। पाकिस्तान के बाद में जो अफगानिस्तान है भारत के साथ में ना 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसे अपन डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये लगाता है अफगानिस्तान, अफगान जलेबी। इसके अलावा और एक है चीन, धोखेबाज, छोटी छोटी आंखों वाला, नन्ही नन्ही आंखें इसकी, ठीक है। एक लगाता है चीन सीमा लगाता है। तो मेरे दोस्तों तीन राज्य, पहला राज्य कौन सा बताया था मैंने आपके लिए? बताया था एक सबसे पहले सिक्किम। सिक्किम लगाता है आपके नेपाल से, भूटान से और आपके चीन से सीमा लगाता है। इसके बाद में मैंने एक पश्चिम बंगाल बताया था। पश्चिम बंगाल लगाता है बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। इसके बाद में मैंने इधर बताया था आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका सीमा लगाता है, चीन से सीमा लगाता है, भूटान से सीमा लगाता है और नीचे की ओर आने पर आपके म्यांमार से सीमा लगाता है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखने। इसके अलावा मैंने एक ऊपर की ओर बताया है आपका लद्दाख। लद्दाख आपके एक तो पाकिस्तान से सीमा लगाता है और आपके अफगानिस्तान से लगाता है। इसके अलावा आपके चीन से भी यह सीमा लगाता है। मेरे दोस्तों ये सभी बातें आपको याद रखनी है, ठीक, बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैंने बता दिया इन सभी के बारे में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सिक्किम। आप इसका स्क्रीनशॉट लें भैया, ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। वैसे आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए बताया था। मैंने सबसे पहले बताया था गुजरात, उसके बाद में देखो भाई, ठीक है ना,
सबसे पहले मैंने बताया था यहां पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर के आपके कितने बताए थे मैंने बताए थे मेरे दोस्तों 9। कितने बताए थे? 9 मैंने आपको मेरे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अब यहां बात रखनी क्या है? याद क्या रखना है मेरे दोस्तों? याद रखना है, मैप देखना पड़ेगा फिर से एक बार। मैप देखो, सबसे पहली मैं बात करना चाहूं, अगर सर्वाधिक जो सीमा है वो लगाता है गुजरात लगाता है सबसे पहले पर। अगर मैं बात करना चाहूं मेरे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों, दूसरे पर कौन सा लगाता है? दूसरे पर अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से दूसरे पर लगाता है आपका आंध्र प्रदेश, ये लगाता है। दूसरे पर लगाता है आंध्र प्रदेश। ठीक, पहले पर है गया गुजरात, दूसरे पर हो गया आपके आंध्र प्रदेश। तीसरे पर आपका कौन सा आएगा? बताएं मुझे फटाफट शानदार तरीके से। ठीक है ना। तीसरे पर आएगा आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु कहां पर है? ये रहा तमिलनाडु तीसरे पर। ठीक है, तमिलनाडु ये आएगा मेरे दोस्तों, तमिलनाडु आपका आएगा तीसरे पर। और चौथे पर आएगा आपका महाराष्ट्र। चौथे पर आएगा महाराष्ट्र आएगा। और पांचवें पर आएगा आपका केरल। पांचवें पर आएगा ये वाला केरल। छठवें पर आएगा आपका मेरे दोस्तों ओडिशा। क्या आएगा? ओडिशा छठवें पर। सातवें पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, हाँ सातवें पर ये हो गया। इसके अलावा ये हो गया पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ये आपको सातवें पर ना ये आएगा, सातवें पर आएगा आपका, छठवें पर ओडिशा, छठवें पर ओडिशा आएगा। और सातवें पर आएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, और आठवें पर आएगा वेस्ट बंगाल। और नौवें पर आएगा गोवा। ठीक है, क्योंकि भैया इसमें देखना पड़ता है कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है। तो सुनो भैया, इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं, ठीक है ना, पहले पर है गुजरात, दूसरे पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर आता है मेरे दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहां से देखो इधर से इस प्रकार से है। ठीक है, चौथे पर आपका आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र आपका ये रहा। पांचवें पर आता है आपका केरल, केरल आपका ये रहा यहां पर। छठवें पर आपका आ जाता है मेरे दोस्तों ओडिशा। और सातवें पर आता है आपका कर्नाटक। और आठवें पर आपका पश्चिम बंगाल। और 9 पे आपका छोटा सा जो राज्य है वो है आपका गोवा। ठीक है ना मेरे भाइयों। क्या हो गया भैया? ठीक है, शांति से पढ़ें आप लोग। ठीक है ना। हेलो हाय हो रही है, पढ़ नहीं रहे हो आप। ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। चलें, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें 9। ठीक है, कल से ना मैं इसमें मैप यहीं पर लूंगा भैया। ठीक है, जिससे आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड। ठीक है ना, बताओ
उत्तराखंड की मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कुल सीमा की लंबाई। अगर मैं बात करूं यहां पर है, देखो दो प्रकार से, एक तो स्थलीय और एक है जलीय। जलीय सीमा इसमें आ जाती है 7516 के आसपास, ठीक है ना। और स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग आपके आ जाती है मेरे भाई 15,000 के आसपास में, ठीक है ना। कितनी आती है बताएं भाई, जल्द से जल्द। 15,200 के आसपास इसकी आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल नंदा देवी इसका आंसर होगा, ठीक है, नंदा देवी, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड को देखना चाहें तो कहां पर आएगा? अरे दिखाऊं आपको उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को देखो, उत्तराखंड आपका ये रहा, उत्तराखंड रहे ये रहा, सॉरी उत्तराखंड। और उत्तराखंड आपके देखो कहां से सीमा लगा रहा है। एक तो उत्तराखंड लगा रहा है हिमाचल प्रदेश से और एक लगा रहा है उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। इसके बाद में आपके हरियाणा से लगा रहा है क्या, ये बताएं मुझे। ठीक है ना, ये आपको क्या है याद रख लेना है। चलो जी नेक्स्ट मैं बात करना चाहूं भारत में निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताएं मुझे जल्द से जल्द, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताएं, ठीक है। देखो अपन पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये आपके आ जाता है नेपाल में, नेपाल। और इसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा कहते हैं। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं 8,848.86 मीटर इसकी मेरे दोस्तों ऊंचाई आती है, ठीक है। यह आता है सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ऊंचा है ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। अब हाँ यही कहना चाहता था मैं, अरे माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। भारतीय हिमालय श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी आती है ना, वो आती है आपके कंचनजंगा, ठीक है, जो कि पूर्व में कहां थी? नेपाल में थी। अब भारत के कहां आती है? सिक्किम में आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंचनजंगा आएगा, ठीक है ना। कहां आएगा? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई आती है 8,536 मीटर, 8,586 मीटर, ठीक है ना। 8,586 मीटर आती है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। पहले ये आपके कहां पर थी? नेपाल, और अब आपके सिक्किम, ठीक है ना। सुनो देखो कहां पर है ये, देखो ये आपके है यहां पर, ठीक है, यानी कि नेपाल और सिक्किम की सीमा पर आएगा ये, ठीक है। यहां पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर आती है। ये आपको याद रखना है। जबकि आप जो बता रहे हैं ना माउंट एवरेस्ट, ये आपके नेपाल में आएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए पूर्णतः भारत में, ये भी आपके भारत में भी नहीं है। कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम की सीमा पर है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए भारत में कौन सी है, यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी जाए तो कौन सी आएगी? बताएं मुझे भारत की सबसे ऊंची चोटी। अरे जिसका नाम है केटू, ठीक है। केटू अलग है और कंचनजंगा अलग है, ठीक है ना। जिसको अपन कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन,
जिसकी ऊंचाई 8611 K2। एक बार और देख लेना इसको, K2, ठीक है ना। इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई आती है भारत में पूर्णतः। ठीक है, देखो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से, देखो यहां पर नहीं दिया है K2, अगर K2 ऑप्शन में होता तो अपन करते K2। क्यों करते? क्योंकि कंचनजंगा जो है सिक्किम और पूरब जो नेपाल है, पूर्वी जो नेपाल है उसमें आ जाती है वो, ठीक है ना। हाँ K2 है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर आती है और कंचनजंगा की ऊंचाई आती है 8586। ठीक है, और K2 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो अपन इसका आंसर कर देंगे। भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण यहां देखा है पूर्ण रूप से देश में स्थित है? यानी कि देखो मैंने बताया कंचनजंगा 8586 इसकी क्या है ऊंचाई है, और ये आपके आ जाती है पूर्वी जो नेपाल है, पूर्वी नेपाल व आपके सिक्किम की सीमा पे है। ठीक है, सिक्किम में है सिक्किम। अगर आपसे पूछा गया है पूर्ण रूप से भारत में, पूर्ण रूप से अपने देश में, तो पूर्ण रूप से अपने देश में आएगी K2, जिसे अपन कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से भारत में? ये तो आएगी पहली पे, ठीक है, पहली। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से, यहां पूछा है मेरे दोस्तों दूसरी, ये तो है पूर्ण रूप से भारत में पहली, जिसे अपन कह रहे हैं K2 और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो दूसरे पर कौन सी आएगी, ये आपसे पूछा है, तो दूसरे पर आएगी आपके नंदा देवी। तो दूसरे पर इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों नंदा देवी, इसका मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक, अरे याद रहेगा ना, ठीक है ना। अरे बताऊंगा दर्रे, चिंता मत कर, दर्रे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, दर्रे बता दूंगा। माउंट एवरेस्ट भाग है, माउंट एवरेस्ट। अब बताएं इसका आंसर। आपको पता है सभी को माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल का है, माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो आपके कहां का है? नेपाल का। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मैंने आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों बताया है कि भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो आ जाती है मेरे दोस्तों अरावली, ठीक है। और अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर आपके अरावली की आ जाती है लंबाई, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों याद रखना है गुरु शिखर है, गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही राजस्थान, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आती है 1727 मीटर, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपको याद रखना है। क्या करना है मेरे भैया? ये आप सभी को याद रखना है। अरे सभी शेयर करें। अरे हिमालय तो नवीन है, नवीन हिमालय क्या है? हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है भाई, ठीक है ना। चुंबी घाटी किन दो
किन देशों को प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? बताओ। चुंबी घाटी। अच्छा, चुंबी घाटी कहां स्थित है भैया जी? किन देशों के प्रतिच्छेदन पर स्थित है? बताओ। भारत, भूटान, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, तिब्बत, भूटान, नेपाल, नेपाल, भूटान, भारत। क्या आंसर होगा? बताएं। अरे ये आपके भारत, भूटान और तिब्बत यानी कि चीन, चीन। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट बताएं। पालघाट किनके मध्य स्थित है? जल्द से जल्द बताएं भैया जी। पालघाट, भोरघाट, थालघाट। तीन 300 मीटर ऊंचाई। अरे नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों में है पालघाट, भोरघाट, थालघाट। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने। भैया जी एक बार सभी शेयर भी कर दें वीडियो को। सभी मेरे दिल के टुकड़े शेयर अवश्य कर दें यारो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? बताएं। बताओ मेरे भाई, इसका आंसर है क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो देखो पीर पंजाल आएगी सबसे पहले। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर बोला है, यानी कि दक्षिण से अपन उत्तर की ओर जाएंगे। ठीक है ना? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? बताओ। बताओ मेरे भाई, क्या आएगा इसका आंसर? है सबसे बड़ा। अरे सबसे बड़ा आ जाएगा दक्षिणी का पठार। दक्षिणी पठार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गए भैया दर्रे। सुन ले अब कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे दर्रे आ गए भैया। बता इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? बता दो। ठीक है ना? देखो, माना पास, नीति पास उत्तराखंड, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जलपला दर्रा सिक्किम और सिपकला दर्रा जम्मू कश्मीर। क्या आंसर होगा इसका? बताएं। अरे शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बताओ कौन सा है? अरे फालतू बात मत कर भाई संदीप। ठीक है, और शेयर करने की कोशिश करें भाई। फालतू के कमेंट नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो सुनो, माना पास, नीति पास उत्तराखंड में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सिपकिला दर्रा, यह जलपला दर्रा
सिक्किम में। शिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है आपके शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपके शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई शिपकिला। जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहां है? जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है ना। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल। शिपकिला दर्रा जो कहां पर है मेरे भाई? शिपकिला दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, बिल्कुल। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहां पर है बताएं? नाथुला दर्रा कहां पर आएगा बताएं भाई। देखो, नाथुला दर्रा आएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है ना, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेक दर्रा आता है उत्तराखंड में। ठीक है, लिपू ये तो आता है लिपू लेक। लिपू लेक, लिपू लेक आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और अरुणाचल प्रदेश में आता है बोमडिला, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक और याद रख लेना मेरे भाई, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सभी बातें मेरे दोस्तों आपको याद रखनी है। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम कहां पर है बताएं पहले तो। काराकोरम कहां आएगा? लद्दाख। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है ना, ये आपका आ जाता काराकोरम, काराकोरम है। और ये आपके लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? लद्दाख। अगर इसकी आपसे पूछी जाए कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो मेरे भाई 5540 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये 5540 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। अब मुझे बताएं ये किन किन देशों को जोड़ेगा? देखो, नेपाल तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बताओ पहले आप लोग। ठीक है ना, ये अपना जोड़ता है मेरे दोस्तों लद्दाख से चीन को लद्दाख से चीन को जोड़ता है। ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसका आंसर तो हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। ठीक है ना, ये आपका क्या है? लद्दाख है। यहां आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है ना, अभी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा लद्दाख। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों, लद्दाख दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। अब लद्दाख में ना, लद्दाख की राजधानी है लेह।
ये यहां से इस प्रकार से ये है आपका POK, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहां पर आती है LOC, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहां जाते हैं मेरे दोस्तों LOC, तो यहां कहीं इधर की साइड में ये, तो ये यहां पर आता है चीन और ये आपका आता है पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये वैसे तो अपने भारत का ही पार्ट है, भारत का पार्ट है, तो ये आपके लेकिन क्या है, लाइन बनी हुई है। ठीक है ना, लाइन बनी हुई है, और ये आपके यहां पर कुछ हिस्सा आपके पाकिस्तान ने चीन के लिए दे दिया है। ठीक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर इसमें ऑप्शन में भारत और चीन आता ना, भारत और चीन ऑप्शन में होता, तो मेरे दोस्तों यहां अपन लद्दाख कर देते। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना, चलो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सुनो मेरे भाई, सुनो, ये है आपके तटीय राज्य। तटीय राज्य आपको मैंने 9 राज्य बताए थे। ठीक है ना, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये आपको क्या करने हैं, याद रखने सबसे पहले तो। ठीक है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन था आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका हो गया तमिलनाडु और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या आता है, तमिलनाडु में आएगा कोरोमंडल है, कोरोमंडल है। ठीक है, तमिलनाडु का जो तट है उसको अपन कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए केरल के तट को क्या कहते हैं मेरे भाई, केरल के तट को कहते हैं अपन मालाबार, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, देखो एक एक करके मैं अच्छी तरीके से आपको बता देता हूं। ठीक है ना भैया जी, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। ये आ जाता है यहां से यहां तक, ये आता है वैसे है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है, तो यहां पर आएगा कच्छ का तट, कच्छ का तट आएगा। इसके बाद में ये आती है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी की यदि मैं यहां पर बात करना चाहूं तो खंबात की खाड़ी में आता है सौराष्ट्र का तट। ठीक है ना, ये आता है सौराष्ट्र का तट। सौराष्ट्र का क्या आता है मेरे दोस्तों, ये तट आता है कच्छ की खाड़ी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, शानदार। ठीक है ना, इसके अलावा ये यहां से यहां तक आता है कोंकण तट। क्या आता है, कोंकण, कोंकण तट। ठीक है ना, और अगर आप लोगों से मेरे दोस्तों पूछा जाए कि जो कर्नाटक है इसको कहते हैं कानारा, इसको कहते हैं अपन कानारा तट, या फिर काके नारा, काके नारा तट कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं सभी इधर के। इसके अलावा वैसे पूछे जो जाते हैं केरल का मालाबार और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट आप लोगों से मेरे दोस्तों पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखना, इसको कहते हैं अपने कोरोमंडल तटे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कोरोमंडल तटे कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए उत्तरी सरकार,
उत्तरी सरकार कहते हैं आपके आंध्र प्रदेश वाले को, आंध्र प्रदेश वाले को कहते हैं। मालाबार, मालाबार मैंने बता दिया केरल, ठीक है ना। कोंकण, और कोंकण मैंने मेरे दोस्तों अभी अभी आप लोगों के लिए बताया है। कोंकण, कोंकण का जो तट है महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का, ठीक है ना, महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र से गोवा तक, ठीक, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखने हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों में नहीं है? बताओ कौन सा है? मेघालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। चलो मुझे बताएं। देखो 7 सिस्टर में आपके 7 राज्य आते हैं, ठीक है। ये आपके उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं आपके 7 राज्य हैं ये, ठीक है। कितने राज्य हैं मेरे भाई? 7। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी है ईटानगर। इसके अलावा नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजॉल। त्रिपुरा और मेघालय और असम। इस प्रकार से ये आते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, अरुणाचल। देखो यहां मैं आपके लिए लिख के बता देता हूं इनको। सबसे पहले एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहले पर अगर मैं बात करूं तो ये आएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा एक आता है नागालैंड, नागालैंड। इसके अलावा एक आता है मेघालय, मेघालय है क्या भाई? इसमें मेघालय नहीं है, ठीक है। इसमें है ये मणिपुर, ठीक है भाई। कौन सा है इसमें? मणिपुर, क्योंकि मेघालय आपके बांग्लादेश से सीमा लगाता है, उधर है वो, ठीक है, मणिपुर, ठीक, मणिपुर हो गया। इसके अलावा इसमें एक आता है मेघालय, ये आ गया मेघालय, ठीक है, नीचे वाला है, ये क्रम से बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में आएगा एक इसमें त्रिपुरा। इसके अलावा एक आ जाता है इसमें असम, और एक और है भैया जी, एक और देखो कौन सा रह गया अब इसमें, ठीक है। एक रह गया, कौन सा रह गया भैया? मेघालय हो गया, एक और रह गया भैया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये, और त्रिपुरा, ठीक है। एक रह गया इसमें त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, कौन सा रह गया भैया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, असम। त्रिपुरा, मेघालय, असम। एक राज्य, एक राज्य नहीं मिल रहा इसमें लिखने पर, तो यहां देख लो भाई इसको एक बार आप लोग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। नागालैंड, नागालैंड। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, और मिजोरम, मिजोरम के बाद में आपका आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में याद रखना मेघालय, मेघालय, ठीक है। और एक है आपके असम, मैंने यहां पर नहीं लिखा इसमें मिजोरम, ठीक है, मिजोरम नहीं लिखा मैंने, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम नहीं लिखा था। तो ये आपके आ जाते हैं। तो इसमें आपका वेस्ट बंगाल इसका आंसर है, हो जाएगा, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रदीप, पारादीप बंदरगाह स्थित है, पारादीप बंदरगाह स्थित है, कहां पर आएगा ये? बंदरगाह है आपका उड़ीसा में,
ये बंदरगाह मेरे दोस्तों कहाँ आ जाएगा, उड़ीसा में आ जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जल्द से जल्द बताएं मुझे फटाफट, शानदार, ठीक है ना, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुंबई। मुंबई हमको जम गई, फिल्म सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। क्या याद रखना है आपको, राम महान है, राम महान है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मेरे दोस्तों ये आपको याद रखना है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर जिला आपसे पूछा जाए तो आपका गोवा होगा। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के मध्य स्थित है, 3 बीघा गलियारा है भारत व बांग्लादेश के मध्य। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में कहां पर है, भारत में पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के मध्य स्थित है, बांग्लादेश के मध्य, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना मेरे भाई, बहुत अच्छे, शानदार। कौन से 2 देशों के मध्य पाक स्टेट है, बताओ। देखो अगर मैं बात करूं भारत की, भारत आपके एक तो पाकिस्तान से सीमा लगाता है जल में, ठीक है, जल सीमा। एक भारत लगाता है म्यांमार से सीमा लगाता है, और भारत एक लगाता है इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप से लगाता है, ठीक है। और भारत जो म्यांमार का एक द्वीप है उसका नाम क्या है, उसका नाम बताएं भैया जी फटाफट से, जल्द से जल्द। हाँ जी बताएं। उसका नाम है मेरे भाई कोको द्वीप। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, भारत का जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका आ जाता है उत्तरी अंडमान और ये म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य है कोको चैनल, ठीक है। और इंडोनेशिया और भारत के मध्य है आपके ग्रेट निकोबार चैनल है ये, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार चैनल है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के भारत कोई बोल भी नहीं रहा भैया, क्यों बोलोगे, ठीक है। भारत और श्रीलंका भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्टेट। देखो क्योंकि कह दोगे गलत बता दिया हमको, ये आपका है बंगाल की खाड़ी, ये है मेरे भाई बंगाल की खाड़ी, ये है यहां पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहां पर है नीचे हिंद महासागर है, ठीक, और ये है आपके अरब सागर है, ठीक है। और एक यहां पर एक खाड़ी आती है, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी कहते हैं। यानी कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है कौन सा, पाक स्टेट, ठीक है ना, क्या जोड़ता है, पाक स्टेट जोड़ता है, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। भारत का सुदूर पश्चिमतम स्थल है। तो यहां देखो, ये उत्तर, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूरब। तो देखो उत्तर में आपके लद्दाख था, लद्दाख, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। और इसके अलावा यहां पर पूरब में 97 डिग्री 25 पर कौन सा था आपका, ये आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसके अलावा इधर आता है गुजरात, ठीक है, 68.7। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 10 डिग्री चैनल है, किन को जोड़ता है? बहुत अच्छा, शानदार मेरे दोस्तों, अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल जोड़ता है, बताएं मुझे जल्द से जल्द। बताएं, 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। तो सुनो, आपको पता है बंगाल की खाड़ी में आपका क्या है, एक, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये 4 जो हैं, वैसे 7 द्वीप हैं इसमें और बहुत सारे द्वीप हैं। इसको कहते हैं अंडमान, और इसको कहते हैं निकोबार। अब इसमें अंडमान निकोबार है क्या? अंडमान निकोबार नहीं है, ठीक है, अंडमान निकोबार नहीं है। अब सुनो, इन के जो द्वीप हैं इनको अपन कहते हैं उत्तरी अंडमान। इसको कहते हैं अपन उत्तरी अंडमान, इसको मध्य अंडमान, इसको लिटिल अंडमान, और इसको कहते हैं अपन मेरे भैया, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है, उत्तर मध्य दक्षिण। तो इसको कहते हैं अपन लिटिल अंडमान, ठीक है, इसको कहते हैं अपन लिटिल अंडमान। इसको कहते हैं अपन कार निकोबार। इसको कहते हैं, सबसे पहले वाले कौन जो निकोबार का है, इसको कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं मेरे भाई इसको? ये सबसे निकोबार का जो द्वीप, ये टापू है, इसको कहते हैं अपन कार निकोबार। क्या कहते हैं मेरे भाई इसको कहते हैं कार निकोबार, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और दूसरे को कहते हैं निकोबार, ठीक, और तीसरे को कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो आपका ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। विश्व का सबसे कम उम्र का बलित यानी कि नवीनतम है हिमालय, और प्राचीन आपके अरावली मैंने बताई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तोरा बोरा की पहाड़ियां स्थित हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो जल्द से जल्द इसका कमेंट कर देना भैया जी कमेंट बॉक्स में। तो आज की जो क्लास है आपके हो जाते हैं यहीं पर समाप्त। तो बताएं मेरे दोस्तों क्लास कैसी रही जल्द से जल्द, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।